क्लास 12th हिंदी में हम लोग पतंग कविता पढ़ रहे हैं जो आलोक धनवा ने लिखा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चे जन्मजात ही कोमल होते हैं और वे जब दौड़ते हैं तो उनके शरीर में रोमांच होता है और सारी पृथ्वी में, सारे वातावरण में उनके पैरों की आवाज़ मृदंग की तरह गूंजती है, सबको रोमांचित करती है। आगे देखते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब होता है छिद्र या भावनाएं। इसमें दिया है कि बच्चे जब खतरनाक किनारों पर दौड़ते हुए छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं तो वो ऐसी गतिविधि करते हैं मानो उनका पूरा शरीर ही रोमांच से भर गया है और उनको गिरने से, छतों के खतरनाक किनारों पर जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं तो उस समय उनको छतों से गिरने से सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत मतलब होता है लय और ताल ही उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। पतंग की जो एक डोर होती है वो डोर के सहारे उनके हृदय की धड़कन जुड़ी होती है, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें बार बार छतों के खतरनाक किनारों से बचाती है। क्योंकि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंग के साथ बच्चे अपनी कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपनी धड़कन के सहारे, अपने रोमांच के साथ। आगे दिया है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। दिया, अगर वे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और उनका जीवन बच जाता है तब वे सुनहले सूरज के अगले दिन प्रातःकाल सूरज के सामने और भी निडरता के साथ आते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी चंचलता मतलब उनके पैरों की चंचलता के आगे ये पृथ्वी जो है बहुत तेज़ी से घूमती हुई उनके पैरों के नीचे आती है। अर्थात वे अपने तेज कदमों से, अपने बेचैन पैरों के पास अपने तेज कदमों से पूरी पृथ्वी को ही नाप देना चाहते हैं। ये है आपका पतंग कविता। इसमें भाव पक्ष है, प्रकृति के द्वारा बच्चों की चंचलता का वर्णन किया गया है। कला पक्ष, इसमें पूरे पैराग्राफ का कला पक्ष है। भाषा की सरलता, सहज भाषा सरल एवं सहज है। तद्भव एवं तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है एवं कविता तुकबंदी के कारण गेय हो गई है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस चैप्टर का। चलिए देखिए, काव्य कविता के साथ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो गया उसको कवि पूछ रहा है। उस परिवर्तन को आप पहले पैराग्राफ में पढ़े हैं कि भादों का महीना बीत जाने पे जो वर्षा ऋतु है वो समाप्त हो गई है और शरद ऋतु का जो सुबह होता है वो लालिमा लिया होता है। तो उस सुबह के लिए बोल रहा है कि बारिश का महीना बीत जाने पे जब भादो बीत जाता है, शरद ऋतु आती है तो लालिमा लिए हुए प्रकाश के साथ आती है। आकाश स्वच्छ और निर्मल होता है, मौसम खुशनुमा हो जाता है जो बच्चों को खेलने के लिए बाहर आने को प्रेरित करता है। ठीक है, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना। अगला दिया है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसमें कभी इस पतंग के द्वारा बच्चों की चंचलता, उनके गतिविधि का वर्णन कर रहा है, इसलिए उसने पतंग के लिए सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी इसलिए दिया है कि जब हम सबसे पतला या सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अलग बताते हैं तो लोगों में
उत्सुकता जागती है उस चीज़ को जानने के लिए। तो लोगों में उत्सुकता जाने पतंग के लिए और बच्चों के बारे में जानने के लिए, इसलिए कवि ने सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है बिंब स्पष्ट करना है। लाइन दिया है सबसे तेज बौछारे गई और ऊपर उठ सके यहाँ तक का। तो इसमें बिंब आपको बताना है कि वो लाइनें किस लिए दी गई है। तो सबसे तेज बौछारे गई, ये दृश्य है, गतिशील है और ये बता रहा है गति के साथ जो वर्षा आती है वो समाप्त हो गई। और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो गया है। इस तरह का जो जो विशेषण दिया है इसमें, इस पैराग्राफ में, उसको आपको व्याख्या करनी है और उस पर टिप्पणी देनी है, जैसा मैंने अर्थ बताया है उसके अनुसार। आगे दिया है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें और सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। आप इसको खुद से लिखेंगे। जैसे मैं एक लाइन बता दे रही हूँ, जैसे कपास कोमल होता है वैसे बच्चे की भावनाएं भी कोमल होती हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। तो बच्चों का उड़ान से काल्पनिक संबंध है, क्योंकि पतंग बच्चों में उत्साह भरता है और पतंग की डोर के साथ बच्चे अपनी कल्पनाओं के साथ ऊपर उड़ते जाते हैं, इसलिए पतंग के साथ बच्चों की कल्पना का उड़ान एक दूसरे से अटूट संबंध को दिखाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क और ख में 2 पंक्ति दिया है। छतों को मृदंग की तरह बजाते हुए अगर वे खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं। तो ये 2 लाइन जो अभी आज आपने पढ़ा है, इससे क्वेश्चन पूछा है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बचाने का क्या तात्पर्य है। तो इसमें बच्चों के पदचाप का वर्णन करना है। जब पतंग सामने हो और छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है, ये आपको करना है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद ये भी आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।